साथ वैसे ही किया जाएगा। एक आलिम ने एक बादशाह को यह हदीस पढ़कर सुनाई, कमा तदीन व तुदान, तुम जैसे करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। बादशाह ने मुस्कुरा के कहा, मौलवी साहब ये हदीस नहीं होगी, आप हमें डरा रहे हैं इससे, ये हदीस नहीं होगी, और हदीस तो होकर रहेगी। बादशाह ने कहा, हम बादशाह लोग हैं, हमारी बेटियों पर हाथ डालने के लिए कौन हिम्मत करेगा? हमारी बेटियों पे हाथ डालने के लिए हिम्मत कौन करेगा? उस आलिम ने हाथ उठा दिए, अल्लाह ये हदीस है, मैंने पढ़ी है किताब में, अब इस हदीस की सदाकत को तो इस बादशाह पे जाहिर कर दे। अभी ये बातें हो ही रही थी कि बादशाह की बेटी जो शहजादी थी वो रोते हुए कमरे में आई, महल में आई। बादशाह खड़ा हो गया, क्या हुआ? कहा, अब्बाजान मैं बाजार से गुजर रही थी, किसी एक लड़के ने मुझे पकड़ा और मेरे गालों पर उसने अपने गाल रख दिए। बादशाह की आंख में आंसू आ गए। कहा, बेटी जा। जब वो चली गई तो बादशाह ने उस आलिम से कहा कि मैं तस्दीक करता हूं कि ये हुजूर की हदीस है। कहा, क्यों? थोड़ी देर तो पहले तुम बड़ी बातें कर रहे थे। कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी पाक दामनी से गुजारी, लेकिन एक मर्तबा मुझ पे शैतान ने गलबा किया और मैं जिना के लिए गया, लेकिन जिना के लिए गया, एक औरत के गालों पे गाल रखा, लेकिन मुझे डर लगी, फौरन में हट गया, तो जितना जिना मैंने किया था उतना मेरी बेटी के साथ हो गया। यहां पर एक इबरत की बात बताऊं, जो जिना नहीं करते उनकी बेटियों की आबरू अल्लाह बचाता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने एक वाकया लिखा जिसे आप दिल के कानों से सुने। वो लिखते हैं कि एक शख्स बूढ़ा हो गया, 5 बेटियों का बाप था, वो 5 बेटियों का बाप बूढ़ा हो गया, नमाज का पाबंद, इबादत का पाबंद, तकवा परहेजगारी में पूरे इलाके में अपनी मिसाल आप था। बिस्तर पे पड़ गया, माँ भी बीमार हो गई, 5 बेटियां इस कदर तंग आ गई, किसी के घर जाती है, काम करती है, मेहनत करती है, माँ बाप का इलाज करती है। एक दिन बड़ी बेटी को ख्याल आया कि कब तक ये गुर्बत, ये तकलीफ, ये मुसीबत, इससे निकलना है। तो उसके जहन में एक बात आई कि इससे निकलने के लिए तरीका यह है कि ज्यादा माल आने का बस एक जरिया है कि हराम काम करो। एक काम करते, जहां शहर की फाहिशा औरतें बैठती है वहीं चल करके मैं भी बैठूंगी, जब कोई आएगा कीमत तय होगी, आबरू बेचकर दौलत कमा लेंगे। आजकल ये बहुत बड़ा अलमिया है। दर्द दिल के साथ कहूं, इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा लॉजों में किसी की बेटियां बिक रही है तो वो मुसलमानों की बेटियां। कुछ तो नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पे गुनाह कर रही है, लेकिन अक्सर मुस्लिम बच्चियों का हाल ये है कि वो गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते अब इस मंजिल पर पहुंच गई कि उन्होंने अपनी आबरू बेचना शुरू कर दिया है। काश कि मेरी कौम के लोग अपनी बेटी की मंगनी में 3-3 और 5-5 लाख रुपए खर्च करने की बजाय उन गरीब की बेटियों की आबरू को बेचने से बचा लेते। कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है कि मुस्लिम बेटियां बिक रही है, उनकी आबरू बिक रही है। उसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरी उम्मत है, दुनिया का हर मुसलमान है। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इबादत सिर्फ नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ रोजा नहीं है, इससे बड़ी इबादत यह है कि तुम अपनी मेहनत की कमाई से किसी की आबरू को बिकने से बचाओ।